पंजाब इस समय भयंकर बाढ़ की चपेट में है और स्थिति गंभीर बनी हुई है। पंजाब दशकों में से अपनी सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। इस प्राकृतिक आपदा में 40 से ज्यादा लोगों की जान जाने की रिपोर्ट है। वहीं 1.71 लाख हेक्टेयर में फैली जमीनें पानी में डूबी हैं। पानी में करीब 1900 से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं। बाढ़ में डूबे गांवों की वजह से लोग भारी परेशानी में हैं और राहत शिविरों में शरण ली है। इस बीच राहत और बचाव कार्य तेज हो गए हैं। पंजाब में बाढ़ से इतना बुरा हाल क्यों हुआ है, पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया इस बारे में क्या बता रहे हैं, ये सुनिए। आपकी बार जो पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी है वो अब तक की बनी हुई सबसे गंभीर है। 2023 में भी बाढ़ का प्रकोप था, लेकिन इतना नहीं था। अब की बार क्या हुआ कि इधर पोंग से भी ज्यादा पानी छोड़ना पड़ा, उधर जो है भाखड़ा से भी पानी बहुत ज्यादा छोड़ना पड़ा और रंजीत सागर से भी छोड़ना। आपका जो होशियारपुर जिससे प्रभावित हुआ है वो पोंग डैम से हुआ और पीछे से पानी अधिक आने के कारण से उनकी मजबूरी थी कि उनको पानी खाली करना। लेकिन आजकल सिस्टम में ऐसा है कि हर घंटे में कितना पानी वो छोड़ रहे हैं इसकी लगभग सबको सूचना भेजते हैं, ताकि लोग थोड़ा चौकन्ना रह करके इस फ्लड के बहाव से किसी तरह से बचाया जाए। जहाँ आज मैं जिस कैंप में हूँ वहाँ लगभग आज की तारीख में 200-250 लोग हैं। ऐसे 5 कैंप हैं जिसमें लोग हैं। कैंप तो इन्होंने 7 की व्यवस्था की है, लेकिन बाकी कैंप में कुछ लोग आए चले गए। अभी भी 1000 से अधिक लोग इन कैंपों में है। उनसे सबसे मैं व्यक्तिगत भी मिला हूँ, है ना। कम से कम यहाँ आने के बाद उनको सरकार की तरफ से जो सहयोग हो सकता है वो सब सहयोग। एमएलए साहब भी पूरे समय से जनता के बीच में आते हैं, हर प्रकार की उनकी समस्या। प्रशासन भी आ रहा है। रास्ते में जो सड़क पर कुछ लोगों ने अपने डेरे लगा रखे थे क्योंकि पानी आ गया उनके खेतों में और घरों में, तो उन लोगों को भी सामग्री तो मिल रही है। लेकिन इस एरिया में जो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे ध्यान में आई वो ये कि दोनों साइडों पर जो कटाव होता है पट्टी का, अधिक प्रवाह आने के कारण से वो कई बार बहुत नुकसान कर रहा है। और फिर क्या है कि पानी जब गाँवों की तरफ फैल जाता है तो वो पानी निकलने में भी उसको बहुत समय लगता है। उसकी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इतना परफेक्ट नहीं है कि गाँव का पानी खाली हो जाए। तो मैं सोचता हूँ कि अभी एमएलए साहब ने एक प्रस्ताव बताया है कि 7 किलोमीटर एक साइड पर, 3 किलोमीटर एक साइड पर अगर कोई पत्थर की पिचिंग होकर के लग जाए तो पानी को शायद उधर अंदर जाना बंद हो। तो मैं सोचता हूँ उस प्रस्ताव को विचार करेंगे। कुछ यहाँ के गांव के लोगों ने कहा कि बच्चों को जो है ना हमारे गांव में पढ़ने के लिए काफी तकलीफ हो जाती है। केवल और केवल प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी बराबर अध्यापक जितना चाहिए उतना नहीं आता। तो मैंने कहा कि सरकार कम से कम प्राथमिक शिक्षा को इतना महत्व देती है कि जितनी आवश्यकता हो, नई बिल्डिंग बनाने हो तो ही पूरा पैसा देती है तभी, और आपको उसको देखना पड़ेगा। दूसरा क्या, ये जो मकान बहुत नीचे बस गए हैं इनको कोई न कोई आपको ऐसा लेवल पर ढूंढना पड़ेगा जिसमें पानी का फ्लो इनको बार बार परेशान न करे। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जो इफेक्टेड लोग हैं, जो कई बार इफेक्ट हुए हैं, उनको उस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। प्रस्ताव बना के भेजें, हम भी ट्राई करेंगे ताकि कम से कम मकानों का ये जो बार बार गिरते हैं और जिसके कारण से हादसा ज्यादा हुआ। और क्या कहना चाहोगे, कितना इलाका बाढ़ प्रभावित हुआ है? मेरा नाम अवतार सिंह है जी। मेरा गांव जो विलेज जट्टा है नियर रमदास, जो हड़ से प्रभावित हुए इलाके हैं, तकरीबन 90% पंजाब जो है जो बाढ़ के इलाके बाढ़ में आ चुका है और हर तरफ तबाही है। और पंजाब सरकार व जिला प्रशासन की ओर से किस तरीके की तैयारी है? जिला प्रशासन और पंजाब सरकार जो है वो अपने जो लोगों को पुख्ता प्रबंध चाहिए थे वो हर तरीके के प्रबंध किए हुए हैं और लोगों को द्वारा सेवा जो है हर तरह की सेवा लोगों द्वारा भी की जा रही है और पंजाब सरकार द्वारा भी की जा रही है। पंजाब सरकार द्वारा जो घर में राशन और पशुओं के लिए चारा भेजा जा रहा है उसके लिए हम सरकार के धन्यवाद हैं।
और जो सरकार ने के नुमाइंदे हैं, जैसे डीसी साहब हो गए, डीएसपी साहब हो गए, हमारे एसएचओ साहब हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोगों को हिफाजत करने में, और घर घर में जो सामग्री है वो पहुँचाई जा रही है। अब कैसा माहौल है गांव में, कैसा माहौल है लोगों में, कैसा माहौल है? क्योंकि जो पानी है एकदम कम हुआ था, फिर पानी का पत्थर माहौल जो है वो माहौल तो गमगीन है, और हर तरफ से नाले जो चल रहे हैं, पानी बढ़ता जा रहा है, और लोगों को दोबारा फिर डर का माहौल जो बनता जा रहा है लोगों के बीच में। लोगों के घर ढह चुके हैं, और जो जिनकी जो प्रॉपर्टी और जो कह लो जिनकी गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह सब लोगों के जो बह चुके हैं पानी में, उनके दिमाग में दोबारा डर वही सता रहा है कि हमारे साथ दोबारा यही हो। वहीं गांव में पानी घुस जाने की वजह से ग्रामीण काफी परेशान हैं। पीड़ितों के लिए जगह जगह राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं। हर रोज यहां आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो राहत कैंप है, जो पंजाब में लगातार बारिश और जो बाढ़ की सिचुएशन बनी हुई है, उसकी वजह से जिला प्रशासन की तरफ से, एलडीएम सर की तरफ से ये राहत कैंप जो 27 अगस्त से चलाया जा रहा है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर रोज गिनती बढ़ रही है। अब तकरीबन यहाँ पर 290 जो लोग हैं वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं। अलग जो सरहद के बिल्कुल पास जो गांव है, वहाँ से अलग अलग गाँव से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पर राहत कैंप में रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या-क्या उनको फैसिलिटी दी जा रही है और किस तरह से रख रहे हैं? यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी उनको दी जा रही है, ताकि जो लोग हैं वो पहले ही बाढ़ग्रस्त हैं, यहाँ पर वो रिलीफ थोड़ा फील करें। यहाँ पर उनको रहने के लिए बहुत अच्छे कमरे हैं, और गद्दे हैं, चादरें हैं, उनको 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है, चाय दी जा रही है, 24 आवर्स मेडिकल फैसिलिटी है। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से कम 20-25 लोग हर समय मौजूद रहते हैं, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनको खाने का, उनको मेडिकल फैसिलिटी 24 आवर्स अवेलेबल है। हाँ जी, जिला प्रशासन की तरफ से सारा कुछ चलाया जा रहा है। तो अभी और भी आने की उम्मीद है आपको? अभी जैसे बाढ़ जो है उसका खतरा टला नहीं है, और जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हर रोज जो लोग आ रहे हैं, जो 40-50 से शुरू हुआ था 27 तारीख को कैंप, आज 2 तारीख को तकरीबन 290 लोग हो चुके हैं। उम्मीद है कि अगर भगवान ने चाहा तो बाढ़ कम हो, ये सब लोग जो बाढ़ग्रस्त हैं अपने अपने घरों में जाएं। जब तक नहीं तो यहीं रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर लगातार जो राहत कैंप है वो चलाया जा रहा है, और ऐसे ही चलता रहेगा। इनको कोशिश की जा रही है कि राहत दी जाए जितनी हो सके। पाकिस्तान से आए बाढ़ के पानी के कारण भी भारत पाकिस्तान सीमा पर कई किलोमीटर की बाढ़ पूरी तरह से पानी में डूब गई है। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कपूरथला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और वे पीड़ितों से मिले। वहीं आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी अलग अलग इलाकों में हालात का जायजा ले रहे हैं। कुलदीप धालीवाल जी के साथ उनके क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में। पूरा इलाका बाढ़ से काफी ग्रसित है, और पशुओं का नुकसान हुआ है, जमीनें डूब गई हैं, घर मकान डूब गए हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को, मोदी जी को भी जो मांग भगवंत मान जी ने की है, उसके लिए आगे आके मदद करनी चाहिए। केजरीवाल साहब ने एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी लगाई है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी लगाई है। तो हम पंजाब के साथ हैं, और पंजाब तो वो राज्य है जहाँ के लोग पूरी दुनिया में, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जाके लोगों की मदद करते हैं। आज पंजाब को हमारी जरूरत है, सबको सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। सर, कैसे हालात है, लोगों की क्या मांग है जो लोगों से मिल रहे हो? देखिए, अभी तो उन इलाकों में जा रहे हैं जो आगे बाढ़ से ज्यादा पीड़ित है, और कुलदीप धालीवाल जी के साथ हम लोग मिलके अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। लोगों की जो जरूरतें होंगी उसके हिसाब से उनकी मदद भी हो रही है, आगे भी होगी। इधर राज्य सरकार ने सभी विभागों को प्रभावित सेवाओं को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के आदेश दिए हैं। सभी विभागों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और विभागों को राहत कार्य में तेजी लाने के लिए कहा है।